स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना हामिद अजहरी ने कहा कि देश की आज़ादी में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा मौलाना ने। इस सभा के सदर मोहतरम हारी जनाब वामन मिश्राम जी साहब, जलसे के मुंतज़मीन और सामने बैठे हुए भाइयों, वक्त की नज़ाकत का लिहाज करते हुए और ये मालूम करके कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 बजे तक का परमिशन दिया था, जलसे को जल्द खत्म करना है। हमने देश की आज़ादी के लिए 60,000 उलमा की कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि हमारी जुबानों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, हमें बोलने से रोका जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से, मेरी वजह से ये मुंतज़मीन को कोई तकलीफ हो। इसलिए बहुत मुख्तसर में मैं ये कहूंगा, हमसे भारतीय होने का सबूत मांगा जा रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हमारा भारतीय होने का सबूत कारगिल की पहाड़ियों में मिलेगा। खून हमारा वहां बहा है। तुम तो बच्चे थे उस वक्त जब 1965 की जंग हुई है। अमित शाह, जब तो तुम बहुत छोटे थे, जब 65 की जंग हुई है, पड़ोसी मुल्क से हुई थी। मगरबी सरहद के ऊपर जाकर तहकीक करो, उस मिट्टी को लेबोरेटरी में भेजो तो वो मिट्टी गवाही देगी कि इसमें भारत के मुसलमानों का खून। इंडिया गेट पे जाकर देखो, दिल्ली में पार्लियामेंट के पास, वहां लिखा हुआ है भारत में मुसलमानों की तादाद कभी भी 1/3 से ज्यादा नहीं थी। 800 साल तक मुगलों ने, खिलजियों ने, गजनवियों ने भारत पर हुकूमत की, लेकिन फिर भी मुसलमानों की तादाद कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके बावजूद भारत की आजादी में केवल मुसलमानों की संख्या 1 लाख में 61,000 से ज्यादा है। सवर्णों, वो लोग जो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को डिक्टेट कर रहे हो, अच्छी से समझ लो कि भारत के असली नागरिक और बाशिंदे हम हैं। दुनिया की कोई ताकत, मैं सिर्फ इनको नहीं कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत भारत की शहरियत हमसे छीन नहीं सकती। अमित शाह जी, तुम 7 जन्म ले लो, एक एक जन्म में 100-100 साल रहो।
और तुम्हारे गुरु मोदी जी को भी 7 जन्म मिल जाए और हर जन्म 100 साल से ज्यादा का हो, तो भी तुम भारत के नागरिकों को, मुसलमानों, SC, ST, OBC, इनकी नागरिकता तुम नहीं छीन सकोगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम ये ताकतें जो भारत को तबाह बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई हैं, हमारे बहुत से भारतीय ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। मैं ये मानता हूं कि इसकी पहली ज़रब मुसलमानों पर पड़ेगी, लेकिन इससे उनसे ज्यादा बड़ा नुकसान इस देश के SC, ST और OBC का होगा। ये बहुत गहरी साजिश है। वामन मिश्राम जी इसको तफसील से बताएं। ये हमें पुलिस की लाठियों से और डंडों से डरा रहे हैं। अमित शाह जी बोलते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अगर डरने वाला होता तो कब का धर्म परिवर्तन फिर कर लिया। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। मैं इस स्टेज से उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो उम्र तबी को पहुंच चुके हैं, 60-65 बरस से ज्यादा हो चुके हैं, इनकी बनाई हुई जेलों को भरने के लिए तैयार हो। नौजवानों को रहने दीजिए। अगर सिर्फ इतनी संख्या में हमने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर जेल में डालने के लिए, डलवाने के लिए तैयार करके इनके सामने अगर हम आ गए तो इनकी जेलें नाकाफी हो जाएंगी। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471878.